अरे क्या हुआ बेटा, क्यों रोए जा रहा है? चुप हो जा। ये देख, ये देख बेटा, तुझे पता है आज ना पापा आने वाले हैं और फिर ना हम दोनों उनके साथ में बहुत खेलेंगे, खूब मस्ती करेंगे उनके साथ। कौन है? भाभी जी, मैं हूँ सुमित का दोस्त। दोस्त? अच्छा, इसका मतलब वो आ गए, पर उनकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? हैं कहाँ वो? भाभी जी, सुमित नहीं आया है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? वो क्यों नहीं आएंगे? उन्हें बुलाइए ना जल्दी, उनके बिना ना हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। दरअसल भाभी जी, सुमित शहीद हो गया। क्या क्या कहा आपने? वो शहीद हो गए हैं? नहीं नहीं, देखिए आपको ना कोई गलतफहमी हुई होगी। अभी कुछ दिन पहले तो मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने मुझसे कहा भी था कि वो मुझसे मिलने आ रहे हैं बहुत जल्दी। देखिए अगर आप मजाक कर रहे हैं ना, तो मुझे ऐसे मजाक ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्लीज़ सच बताइए ना, कहाँ है वो? भाभी जी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। दरअसल कुछ दिन पहले बॉर्डर पर जंग छिड़ गई थी, जिसमें सुमित शहीद हो गया। और भाभी जी, उसने मुझे पहले चिट्ठी दी थी। उसने बोला था कि अगर उससे कुछ हो जाएगा तो ये चिट्ठी मैं आपके पास पहुंचा दूं। और उसने ये भी कहा था कि आप देख नहीं सकती हो, तो जो भी इस चिट्ठी में लिखा है वो पढ़कर मैं आपको सुना दूं। लेटर? क्या लिखा है लेटर में? प्लीज आप पढ़ के सुनाइए ना मुझे। श्रेया, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। और यहाँ पर जितने भी मेरे बैच के फौजी भाई हैं ना, वो सब तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए इतना तरस रहे हैं कि बस पूछो ही मत। क्योंकि लास्ट टाइम जब तुमने खाना भेजा था ना, तो इन सबको बहुत पसंद आया था और ये तुमसे मिलना भी चाहते हैं। और श्रेया, यहाँ का मौसम और यहाँ की वादियाँ इतनी अच्छी हैं ना, अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ होती ना, तो मैं तुम्हारे साथ पूरा टाइम स्पेंड करता। और हमारे बच्चे को देखने के लिए मेरी आंखें बहुत तरस रही हैं। श्रेया, ये चिट्ठी मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों से यहाँ के हालात ठीक नहीं हैं और यहाँ पर कभी भी जंग छिड़ सकती है। और जितनी भी सबको छुट्टियाँ मिली थी वो सब कैंसिल कर दी गई हैं। श्रेया, अगर इस जंग के दौरान मुझे कुछ हो जाता है तो ये चिट्ठी तुम तक किसी न किसी तरह पहुँच ही जाएगी। तो तुम समझ जाना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। और श्रेया, मैं मानता हूँ कि इस जन्म में मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, पर मैं वादा करता हूँ अगले जन्म में मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और हाँ श्रेया, तुम अपना और हमारे इस बच्चे का ख्याल रखना। और हाँ, इसको ना बड़े होकर फौजी बनाना, ताकि ये देश की सेवा कर सके और हमारा नाम रोशन कर सके। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमें छोड़ के नहीं जा सकते। अरे उनके अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? मैं किसके सहारे जिंदगी जीऊंगी? अरे इस दुनिया को देखने की उम्र में तो भगवान ने मुझसे मेरी आंखें छीन ली, और अब जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आया है तो भगवान ने मुझसे मेरा पति छीन लिया और एक बच्चे के सर से उसके बाप का साया तक भी छीन लिया। भाभी जी, मैं जानता हूँ ये वक्त आपके लिए बहुत मुश्किल है, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कभी भी ज़िंदगी में आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो आप बेझिझक मुझे बता देना। मैं चलता हूँ भाभी जी। न जाने मेरी जैसी कितनी बहनें अपने फौजी पतियों के बॉर्डर से आने का इंतजार करती हैं, पर उनके पति तो बॉर्डर से आते नहीं, आती है तो उनके शहीद होने की खबर। काश कि ये जंग कभी होती ही ना, तो आज हमारे पति भी हमारे साथ ही होते।